गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। हवेली का गेट जंग खाया हुआ और दरवाजे टूटे हुए थे। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। रात का समय था, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांदनी रात को और भी रहस्यमयी बना रही थी। चांदनी धुंधली और ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रवि ने एक टॉर्च, माचिस और एक चाकू लेकर हवेली में कदम रखा। दरवाजा चरमराते हुए खुला और रवि ने अंदर झांका। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी बदबू आई। उसने अपनी नाक ढक ली और आगे बढ़ा। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल जमी हुई थी। हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे जो हवेली की पुरानी और भूतिया स्थिति को दर्शा रहे थे। रवि ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब शांत था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे एक परछाई दिखी। वह चौंका और चिल्लाया, कौन है वहां? परछाई गायब हो गई। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस था। रवि ने टॉर्च जलाकर एक कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलने लगा। दरवाजे की चरमराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। अंदर एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि कोई हवा नहीं थी। झूले की आवाज ने रवि के रोंगटे खड़े कर दिए। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वह आवाज इतनी भयानक थी कि रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। रवि ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। उसकी सांसें तेज हो गई। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। अचानक एक महिला सफेद साड़ी में उसके सामने आ गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रवि के पैर जम गए। महिला बोली, तुमने यहां आकर मेरी नींद खराब कर दी है, अब तुम इसे चुकाओगे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। रवि ने कई बार दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार दरवाजे बंद हो जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उसे कैद करना चाहती हो। वह चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज कर रह गई। उसकी चीखें हवेली के अंधेरे में खो गईं। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। हवेली की दीवारें उसकी चीखों को निगल गईं। रवि की आवाज जैसे हवेली के अंदर ही कैद हो गई थी। सुबह होने पर रवि का कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। हवेली के अंदर और बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। लोग हैरान थे कि आखिर रवि कहां गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली से किसी के चिल्लाने और हंसने की आवाजें आती हैं। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर डर जाते हैं। हवेली के अंदर से आने वाली आवाजें बहुत ही डरावनी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा वहां फंसी हो, लेकिन अब कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग उस हवेली से दूर ही रहते हैं। हवेली के पास जाने से लोग डरते हैं। वहां की कहानियां सुनकर लोग और भी डर जाते हैं। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाना चाहता। अगली बार जब तुम किसी हवेली को खाली समझो, तो यह मत भूलो कि वहां हमेशा कोई ना कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। हवेली के अंदर की कहानियां बहुत ही डरावनी होती हैं। वहां की हर चीज में एक रहस्य छुपा होता है। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना होता है, इसलिए हमेशा सावधान रहो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जाइएगा।